तू खड़ी खड़ी किस पे रो रही है? जा अंदर जा, अपना काम कर। राम राम राम। अरे उसको बुरा कहेगी तो तेरा मुंह बिगड़ जाएगा। बहुत सुंदर लग रही है तू। चल, देर हो जाएगी। मालती, मालती, मालकिन की बात का बुरा तो नहीं लगा तेरे को? नहीं। काम हम रहने दे। ये बता, तेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? पहले जैसी ही है। ओहो, इसका मतलब अभी भी बीमार है। मैंने सुना तेरा पति बेरोजगार है, बहुत जुर्म करता है तेरे पे। अब तो ये सब सहने की आदत सी पड़ गई है। ये ले, कुछ रुपए हैं, रख ले। अरे ले ना, रख ले। इससे कुछ दिन का खाना और तेरे बच्चे की दवाई आ जाएगी। हाँ, रख ले रख ले। और कम पड़े तो बता देना, और दे दूंगा। बस तू मेरा ख्याल रख। मालिक, ये फिर देख, मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं मालिक, करता। मेरी बस तू मेरी सेवा करती रहे। फिर देख, मैं तुझे कैसे माला माल कर देता हूँ। आना। इज्जत का सौदा तुम जैसे इज्जतदारों के घरों में होता होगा। मैं अभी इसी वक्त तेरी नौकरी पर थूकती हूँ। क्या बहन जी, ये तो मंगलसूत्र है। मारो मतलब है थारो पति तो जी जिंदा है। समझ गयो भाई। सुहाग को चक्कर भी बड़ा अजीब होवे। एक बार जो जुड़ जावे ना तो 7 जन्म तक को नहीं टूटे, और एक बार जो टूट जावे है तो एक पल में सारी दुनिया उजड़ जावे। मुनीम जी, मेरा बच्चा बीमार है। जितनी जल्दी हो सके इसके बदले मुझे पैसा दे दीजिए। हेलो, ये क्या बोलो भाई, ये मारो धर्म है भाई। ये लो बहन जी, तारो पैसा। मेरा कसूर क्या है? ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तू मुझे क्यों छुड़ाने के लिए आई थी। पहले ये बता, अभी अभी जो घर से निकला है उसे तूने क्या वादा किया है? बता। माँ, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। अबे चुप, पड़ोसी की औलाद। मुझे चाहे कुछ भी कह लो, मेरे बेटे को गाली मत दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे ये पतिव्रता बनने का नाटक नहीं करना, समझी? जा सकता हूँ? नहीं सर, बैठिए, अभी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, बैठिए। अरे हमारा नंबर कब आएगा? आएगा साहब, आप इंतजार कीजिए, बैठिए। हेलो एवरीबॉडी। आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। क्यों बे? साहब ऐसा मत बोलो। You are so sweet, darling. तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मेरी मजबूरी और तुम्हारी जिस्म फरोशी ने। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है। तुम जैसे बड़े पेट वाले लोग नौकरी के नाम पर मजबूर लड़कियों से उनके जिस्मों का सौदा करते हैं, और ये मजबूर लड़कियां अपनी पेट की आग बुझाने की खातिर तुम जैसे वहशी दरिंदों के हवस का शिकार बन जाती हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, हरामखोर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे कोई है? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे। साले साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा खा ले। बस कर माँ, सारा खाना मुझे ही खिलाएगी या अपने लिए भी कुछ रखेगी? मालती बहन, आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? हम मेरे बाजार जाते वक्त देखा है। क्या? तेरे बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया? जल्दी चल। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मुझे मालूम हो बिल्कुल बेगुनाह है, उन्हें छोड़ दीजिए। हर पत्नी के लिए उसका पति बेकसूर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ रुपए हैं, जमानत के तौर पे रख लीजिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पति घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, आइंदा ख्याल रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। बिल्कुल। समझ गई ना? जी। जाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तुम्हारी औरत ने जमानत दे दी है। माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। गाउन में मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लगेगी।
बहुत जचेगा ये गाउन मेरी बीवी पर। ओह, इतनी रात गए कौन आ गया? क्या बात है यार, तू मुझे घुरघुर है। इतनी रात गए? फिर क्या परेशानी है तुझे? यार मुझे क्या परेशानी है, लेकिन ये बताइए आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों यार, दोस्तों से मिलने का कोई खास टाइम होता है क्या? अम्मा यार, जब दिल चाह चले आए। बरखुदार, तो मुझे अंदर आने की इजाजत भी दोगे या यहीं से रुखसत करोगे? चला आ जा यार अंदर आ। वल्लाह, अपनी बीवी के लिए इतना सारा सामान खरीदा तूने। बेशक तू अपनी बीवी को बहुत चाहता है यार। ये तो कुछ नहीं है यार, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ, शायद अपने आप से भी ज्यादा। एक नेहा ही तो है मेरी जिंदगी का आखिरी सपना, जो मेरी आंखों से दूर रहकर भी हमेशा मेरी आंखों में समाई रहती है। आई सी। लेकिन तूने मुझे एक बात तो बताई नहीं कि तू इतने हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी अपनी बीवी को इतना चाहता है। अगर पास रहेगा तो क्या हालात होंगे? यार ये इंसान बड़ी अजीब चीज है। कोई जब दूर रहता है तो अपनी शारीरिक याचनाओं को पूरा करने में इतना खो जाता है कि उसे चाहत का एहसास ही नहीं होता। लेकिन मेरे यार, चाहत का असली मजा तो दूर रहकर ही आता है। मान गए यार, तू अपनी बीवी को दिलो जान से प्यार करता है। मगर क्या तेरी बीवी भी तेरा इंतजार कर रही होगी? क्यों नहीं कर रही होगी, जरूर कर रही होगी। तुझे पता है, हिंदुस्तानी औरत तो अपने पति का इंतजार जन्मों जन्मों तक करती है। इसीलिए हिंदुस्तानी औरतों को देवी कहा जाता है। यू आर राइट ब्रदर, यू आर राइट। मगर एक बात बता यार, तू तो 20 तारीख को जाने वाला था और आज 16 है। फिर ये 4 दिन पहले से पैकिंग क्यों? यही तो सरप्राइज है भाई, यही तो सरप्राइज है। ये सच है कि मैंने अपनी बीवी को 20 को कहा था, लेकिन मैं जा रहा हूं 16 को। जरा सोच, जब मैं अपनी बीवी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने हुए देखूंगा, तो मेरी ये 2 साल की तन्हाई एक पल में दूर हो जाएगी। जनमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते एक शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है। एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। जवाब नहीं तुम्हारा जिस्म देखकर मैं अपने होश खो बैठता हूँ। पंकज, I love you. अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों? गलत वक्त पर आ गया? हाँ?
ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? हैं? अजय, ये जो तुम देख रहे हो, ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात